मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 190 प्लस इन एसएससी सीजीएल टीयर वन। दोस्तों, टीयर वन में मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप टीयर वन में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, आप ऑलरेडी टीयर टू में मोटिवेटेड रहोगे। आप टीयर टू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे मार्क्स लेकर आ सकोगे और आप सिलेक्शन ले सकोगे 4600 ग्रेड पे पोस्ट के साथ। ये नहीं कि आप सबसे लोएस्ट पोस्ट लो, जबकि आज की डेट में लोएस्ट पोस्ट लेना भी बहुत टफ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे अपना जो फेस था 131 मार्क्स का टीयर वन का, उसको मैं लेकर गया 191 मार्क्स तक। मेरे कैसे सीजीएल 2018 में टीयर वन में 191 मार्क्स आए। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इस एग्ज़ाम्स के लिए, इस टीयर वन फेस के लिए, जो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपकी इस जर्नी में, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे टीयर वन में। कुछ डूज और डोंट्स हैं, बहुत बेसिक है, पर मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या अनफॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। और मैं आपको सच बोलता हूँ कि आपको वो बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलते हैं कुछ ऐसी बातों के साथ, कुछ ऐसी बातों को लेकर जो आपकी हेल्प करेगी सीजीएल टीयर वन में 190 प्लस स्कोर करने में। डूज: फोकस ऑन जनरल स्टडीज विद स्पेशल फोकस ऑन करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल स्टडीज़ क्या है ना, देखो, रीजन मैथ्स सबकी अच्छी होती है, इंग्लिश भी अच्छी होती है, क्योंकि ये टीयर टू में भी आते हैं मैथ्स और इंग्लिश। तो ये दोनों जब आएंगे मैथ्स और इंग्लिश टीयर टू में, तो ऑलरेडी टीयर वन की भी तैयारी होगी इन किसी भी एस्पिरेंट की, वो इन दोनों को ऑलरेडी करके रखेगा। अब होता क्या, जो जनरल स्टडीज़ को अच्छा करता है वो टीयर वन में सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आता है। हम करते हैं क्या, हम जनरल स्टडीज़ को भूल कर चलते हैं, करंट अफेयर्स नाम के पढ़ लेते हैं एक दो महीने के, सोचते हैं एक दो महीने का पढ़ ले। नहीं, एक साल का पढ़ना है, कम से कम एक साल का तो पढ़ना ही है। जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, उस डेट से एक साल पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो जीएस में तब कहीं जाके तुम 35 प्लस मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि जो 35 प्लस मार्क्स लेकर आएगा ना, वो ही जीएस में अच्छा स्कोर करे, वो टोटली टीयर वन में अच्छा स्कोर करेगा। और हाँ, एक और बात, कोई करंट अफेयर्स मटेरियल वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर दुनिया भर के चैनल्स हैं, कितने, जैसे स्टडी आई क्यू है, वो इतना डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। मैंने खुद वहाँ से करी थी, स्टडी आई क्यू से। यार, वहाँ से करो, कोई बुक्स वगैरह खरीद के पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स का वो टाइप कर लो यूट्यूब पे, दुनिया भर का करंट अफेयर्स प्रोवाइड हो जाएगा तुम। मेरे लिए स्टडी आई क्यू सबसे बेस्ट कराता है, और सब सारा क्वेश्चन फंसते हैं उसमें से। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि टेस्ट सीरीज़ हम टीयर टू के टाइम पे कर लेंगे। टीयर वन के टाइम पे तुम्हें टेस्ट सीरीज़ करनी ही करनी है। दिन में 3, दिन में 4, जिसकी जितनी लिमिट है। एक से काम नहीं होगा, एनालाइज भी करना है, पागल हो जाना कर करके, क्योंकि जब प्रैक्टिस रहेगी ना, तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे उस दिन जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। अब टेस्ट सीरीज़ क्या, केडी कैंपस की भी आती है, टेस्ट बुक की, ग्रेड अप की, एसएससी ट्यूब की। देखो, मैंने एसएससी ट्यूब के आगे लिखा हुआ सबसे ख़राब है इसकी टेस्ट सीरीज़। मैंने इसकी परचेज़ करी थी, बस सच बता रहा हूँ, सबसे रद्दड़ है, खरीदना मत। केडी कैंपस की अच्छी है, टेस्ट बुक की टीयर वन के लिए तो बहुत बेस्ट है। मैं कहता हूँ टेक्स्ट बुक की ले लेना, ग्रेड अप है। किसी की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना, टेक्स्ट बुक में बहुत टेस्ट है, उसको लगाते रहना दिन रात यार। और मैं कहता हूँ प्रैक्टिस रहेगी ना, लास्ट डे से एक दिन पहले तक भी टेस्ट लगाते रहना। फिंगर्स पे रहेंगे ना जब ये टेस्ट, तुम्हें आदत पड़ जाएगी 1 घंटे परफॉर्म करने की, तो तुम्हारा अपने आप अच्छा होगा टेस्ट ये टीयर वन। नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार इसमें, चाहे टीयर वन हो टीयर टू, स्पेशली टीयर वन के लिए भी जीएस के नोट्स हो। होता क्या है ना, हम सोचते हैं कि एक साल का गेम है, ऐसा कभी नहीं होता यार। है तो एक साल का, अगर किसी ने ढंग से नोट्स बनाए हैं। पर जैसे तुमने आज से इस साल से तैयारी शुरू करी, तुमने कहा ओरली पढ़ पढ़ के यार क्या नोट्स बनाऊंगा, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बात हुई नहीं क्लियर हो पाया, जो तुम्हारे लास्ट ईयर के नोट्स हैं ना, वो तुम्हें नेक्स्ट ईयर में बहुत हेल्प करेंगे। तुम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करना, नोट्स, उन्हीं नोट्स को बढ़ाना, देखना तैयारी कितनी अच्छी होगी। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नोट्स तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में, सबके जीएस के सबके नोट्स होने चाहिए। रीजनिंग का अलग रजिस्टर होना चाहिए, उसमें क्या क्या ट्रिक्स हैं, चाहे डाइस ले लो, क्यूब ले लो, सबका अलग, हाउ टू काउंट ट्राइंगल्स, ऐसे होना चाहिए तुम्हारा अलग लिखा हुआ। देखो, मैथ्स और रीजनिंग, देखो आजकल क्या फेस चल रहा है ना, मैथ्स नॉर्मल एवरेज आती है, तो मैथ्स ऑलमोस्ट 25-23 क्वेश्चन, 23-22 क्वेश्चन हर कोई कर देता है।
रीजनिंग भी नॉर्मल एवरेज ही आती है, किसी की एवरेज आ गई तो किसी की ईजी आ गई, इतना ही रहता है। पर जो रियल होता है ना वो जीएस और इंग्लिश में होता है। इंग्लिश वो कर देते हैं जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी होती है, पर जीएस में फंसता है इंसान। जीएस को स्पेशल फोकस रखना करंट अफेयर्स के साथ, अब भी बता रहा हूँ, जीएस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से करना जीएस। और करंट अफेयर्स तो करना ही करना, 6 से 8 क्वेश्चन फंसते हैं कम से कम, 16 नंबर। अब डोंट्स देखो, ऐसा होता है जो हमने पूरे साल तैयारी करी, ठीक है, इतने बड़े बड़े रजिस्टर बनाए, हमें ना उनका लास्ट में जिस्ट होना चाहिए, एक जिस्ट तैयार होनी चाहिए। जिस्ट क्या होती है ना, कि तुमने अपना पूरे एक रजिस्टर के नोट्स ना अपने एक पन्ने में लिख लिए, शॉर्ट फॉर्म्स के साथ, किसी भी तरीके के साथ, जो तुम लास्ट के 1-2 दिन में उन्हीं पन्नों को देखोगे और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे ज्योमेट्री को तुमने लिख लिया 10 से 12 लाइन में पूरे में, इसका फार्मूला ये फार्मूला, मैं अपनी जिस तैयार करता था मेरे को लास्ट में बहुत हेल्प होती थी। ठीक है, यही 2 पन्नों को देखोगे ना लास्ट में, उससे तुम्हें पूरा रजिस्टर याद आ जाएगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे जिस्ट बनाते हैं, जिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्लास नोट्स, सबसे पहले क्लास नोट्स बनाए। क्लास नोट्स से अपनी सेल्फ रिटर्न, अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स, जैसे क्लास नोट्स तुमने जितने पढ़े, फिर उन क्लास नोट्स को और छोटा करके नोट्स, जो तुमने जितना समझा है ना उनको लिखना है। और उसके बाद उससे भी छोटा जो होता है जिस्ट होती है, जो 1-2 पन्ने में लिखी जाती है, सब कुछ तैयार होता है, वो जो तुम्हें लास्ट के डेज में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है पूरी अब तक की पढ़ाई की, जो भी कोड वर्ड्स में जिस्ट तुम लिखोगे, ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है। देखो, डू नॉट स्टिक टू वन ऑनलाइन एजुकेटर ओनली, ट्राई टू गैदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब क्या है ना भाई, जिसका देखो चैनल चल जाता है वो पेड कोर्स कर देता है, पर ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जिनका भी नहीं चल रहा है चैनल और वो फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सच में अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो एक चैनल पे स्टिक मत करो। अभिनव शर्मा है तो ये नहीं अभिनव शर्मा पे लगे रहो, प्रताप गगन है, दीक्षित सर है, बहुत से, रामो सर है, रामो सर को मैंने कैलकुलेशन के यूज़ करा, गगन प्रताप से मैंने मैंसुरेशन पढ़ी, अभिनव शर्मा से मैंने ज्योमेट्री पढ़ी। तो सबसे गैदर करते रहो इन्फॉर्मेशन। मैंने मैथ्स के केस में अपना ऐसे ही करा था। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ना, फोकस ऑन वन एग्ज़ाम ओनली। ये नहीं यार मैं पीसीएस की भी तैयारी कर रहा हूँ, अभी पीसीएस का पढ़ लेता हूँ, यूपीएससी भी कर रहा हूँ, एसएससी भी दे लेता हूँ। यार आज ऐसा कंपटीशन है ना, पहले एक निकाल लो, दूसरे की बाद में पढ़ लेना, वरना ऐसा हो जाएगा 5-6 साल निकल जाएंगे, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। होता है ऐसा सच में। ठीक है, एसएससी पे फोकस कर रहे हो, बिल्कुल एसएससी पे फोकस करो। पीसीएस यूपीएससी पे फोकस कर रहे हो तो इन्हीं पे करो, क्योंकि इन दोनों की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है, इनका सिलेबस अलग है, इसका अलग है। ठीक है, अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ एसएससी पे फोकस करो, यूपीएससी स्टेट पीसीएस पे फोकस एसएससी को क्लियर करने के बाद कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, पर अगर इनको अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। इन पॉइंट्स को फॉलो करो, नोट्स बनाओ, जो जो मैंने आपको बातें बताई, टेस्ट सीरीज करो, जिस्ट बनाओ, ये बातें आपकी बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। मैंने भी कुछ गलतियाँ की थी, मैंने नोट्स कम बनाए थे, मैं ऑनलाइन स्टडी नहीं कर रहा था, एक ही कोचिंग पे स्टिक था, उसी के नोट्स ले रहा था। जब मैंने और यूट्यूबर्स को पकड़ा तो मैंने पता चला यार उन्होंने तो और डिटेल तरीके से पढ़ा हुआ, और अच्छा पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आज का कंपटीशन एसएससी का ऐसा रह गया है कि ट्रिक्स काम नहीं आने वाली, अब ट्रिक्स वाली पढ़ाई नहीं है, अब तुम्हें ना डिटेल में समझना ही है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों होता है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तब कहीं जाके एग्ज़ाम निकलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा तुम्हारी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।